अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स और उर्दू फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन मालियाती वीडियो साबित हो सकती है। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये कहकर ख़बरदार कर रहे हैं कि आलमी माशियत यानी कि ग्लोबल इकनॉमी एक बड़ी तबाही और डिप्रेशन की तरफ जा रही है, जहां कागजी पैसा अपनी कदर खो देगा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया और चीन जैसे ममालिक ने कुछ ऐसा कर दिया है कि चांदी और सोने की कीमतें किसी के काबू में नहीं रहीं। आज हम इन दोनों पहलुओं का मवाजना करेंगे। क्या हमें सोना और चांदी अभी ख़रीदना चाहिए या किसी बड़े डाउनफॉल का इंतज़ार करना चाहिए? चांदी का वो फॉलिंग वेज पैटर्न क्या कह रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस खुसूसी वीडियो के अंदर। आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों देखो, मेरी बात गौर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया के जितने भी एनालिस्ट हैं या सिंडिकेटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कुछ पेशन गोइयाँ हैं, वो बहुत सख्त हैं। अब वो क्या कह रहे हैं ज़रा उनको समझिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालिया जंग बंदी सिर्फ एक दिखावा लगता है, असल मसाइल हल नहीं हुए और जंग का ख़तरा अभी टला नहीं है। और इन सब से बड़ा जो डर मुझे लगता है और जो मैं समझ रहा हूँ वो लिक्विडिटी का बहरान है। यानी मार्केट से नगद पैसा ख़त्म हो रहा है। जब पैसा ख़त्म होता है तो लोग मजबूरी में अपना सोना और स्टॉक बेचते हैं ताकि कैश हासिल कर सकें। मैं समझता हूँ 2026 में हमें पैसा बनाने के बजाय पैसा बचाने पर भी गौर करना चाहिए। मैं कहता हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, स्टॉक मार्केट 50% तक गिर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सोना भी गिर सकता है। जी हाँ, आर्जी तौर पर सोना दबाव में आ सकता है, क्योंकि मरकज़ी बैंकों को कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको एहतियात से जो है ना परचेजिंग करनी है, अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड में अभी भी एक बाइंग है, एक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक्यूमुलेशन बैंक कर रही है। बड़ी लाटें नहीं डालनी। अगर पैसा ज़्यादा भी है ना तो हमें लाट साइड छोटी खेलनी है। अगर ये हालात ख़राब हुए, अल्लाह ना करे, तो उससे हम बचें और हम एक अच्छी जो ना ट्रेड कर सकें। लेकिन दोस्तों, मैं एक बहुत बड़े मोड़ यानी ट्विस्ट की बात करूँगा। जहाँ मगरिब यानी कि वेस्ट में बहुत डर है, वहीं मशरिक यानी इंडिया और चीन अपनी चाल चल चुके हैं। इंडिया ने लंदन के ताकतवर LBM मार्केट का बायकॉट कर दिया है और अपनी कीमतें खुद तय करना शुरू कर दी हैं। नतीजा, इंडिया में सोना और चांदी आलमी मार्केट से 8% ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब चांदी की कीमत लंदन या अमेरिका के कागज़ के टुकड़े तय नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग तय करेंगे जो असल में चांदी खरीद कर अपने पास रखते हैं। जब दुनिया के बड़े ख़रीदार अपना रास्ता अलग कर लें तो चांदी का $110 से लेकर $500 या इससे भी ऊपर जाना सिर्फ वक्त की बात रह जाती है। दोस्तों, अब ज़रा हम चार्ट पर नज़र डालते हैं। देखें, टेक्निकल को भी समझना है। जो फॉलिंग वेज है, जो अक्सर मैं उसकी बात करता हूँ चांदी के हवाले से, जो एक अच्छा साबित हो सकता है हमारे लिए। देखें, चांदी एक बहुत ही ताकतवर फॉलिंग वेज पैटर्न बना रही है। टेक्निकली ज़ुबान में इसे स्प्रिंग का दबाना कहते हैं। $128 के हाई से गिरने के बाद चांदी $70 के लेवल पर एक बहुत मजबूत बेस बना चुकी है, यानी कि एक बेहतरीन डायनामिक सपोर्ट बना रही है। ये पैटर्न हमें बता रहा है कि फ़रोख्त करने वालों यानी सेलर्स का ज़ोर जो है वो टूट चुका है। मैं समझता हूँ, या मेरी एक छोटी सी वार्निंग आप समझ लें, लेकिन चार्ट कह रहा है कि यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर्स सस्ती चांदी जमा कर रहे हैं, यानी उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जैसे ये पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा, चांदी में ऐसी तेज़ी आएगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। याद रखें, $70 का जो लेवल है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो आप लोगों को 70 का ये जो फिगर है, जिस तरह लास्ट मैंने आपको कहा था कि अगर ये 64 या 60 से नीचे गिर जाता है तो ये मज़ीद डाउन जा सकता
सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको कहा था कि ये $56 तक आ सकता है, यहाँ इसका लेवल बन सकता है। मगर आपको रोज़ बदलते हुए फंडामेंटल्स को भी समझना है। एक चीज़ के ऊपर आपको सिर्फ फोकस करके नहीं बैठना कि शायद साहब आपने तो हमें ये कहा था, आपने तो हमें वो कहा था, हमने तो आपकी वो बात सुनी थी, हमने तो आपकी ये बात सुनी थी। तो मैं रोज़ क्यों आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा हूँ? क्योंकि रोज़ हम अपडेट होते रहें और हम एक अच्छे फैसले कर सकें। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ मेरी कंक्लूजन्स हैं, कुछ मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कागजी पैसे से दूरी रखनी है। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मेरी बात ये पत्थर पर लकीर की तरह हो, अल्लाह करे। कागजी पैसा जो है, जिसे हम डॉलर कहते हैं, यूरो कहते हैं, पाकिस्तान की करेंसी कहते हैं, ये जितनी भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं आखिरकार अपनी कदर खो देंगे। अब हमें करना क्या है? हमें सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किश्तों में ख़रीदारी करनी है। सारा पैसा या सारा अपना सरमाया जो ना एक साथ नहीं लगाना। अगर आपने सारा सरमाया लगाया तो क्या होगा आप जानते हैं। तो सारा सरमाया एक साथ ना लगाएं, मार्केट के डिप्रेशन का फ़ायदा उठाइए और हर डिप पर सोना और चांदी जमा करें, एक्यूमुलेट करें, मगर ज़्यादा नहीं, बड़ी लाटे ना खेलें। खुदारा मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूँ क्योंकि ये मार्केट है ना मेरे कंट्रोल में, ना आपके कंट्रोल में, ना किसी के कंट्रोल में। ये डिपेंड करती डिमांड एंड सप्लाई और इंटरनेशनल जो ख़बरें होती हैं जिसे हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कहते हैं, इसके ऊपर बेस करती है। तो सब्र का इम्तिहान हमें क्या करना चाहिए कि आने वाले जो चंद महीने हैं ना, इसके अंदर जो जियोपॉलिटिकल ख़बरों की वजह से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, घबराना नहीं है, बल्कि आप बड़े ट्रेंड यानी कि जो मैं अक्सर कहता हूँ 2030 की डिमांड पर नज़र रखिएगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है ना वो गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए बहुत शानदार वक्त है और बड़ा जानदार वक्त भी है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग लास्टिंग चल रहे होते हैं और हम जो है ना शॉर्ट टर्म की नहीं बात करते हैं, ना मिड टर्म की बात करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आपको लॉन्ग टर्म की बात करूं। तो आप अभी से तैयार रहिएगा। छोटी छोटी बाइंग आप कर सकते हैं, बड़ी बाइंग आप ना कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट है ना ये मेरी ना ये तेरी। दोस्तों, मार्केट इस वक्त एक तारीखी मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ माशी खाई है और दूसरी तरफ सोने चांदी की महफूज पनाहगाह। आप किस तरफ खड़े हैं? सवाल ये है। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और बताएं कि आप मेरे इस ड्रावनी पेशगोई से मुत्तफिक हैं या इंडिया के इस नए कदम को गेम चेंजर समझते हैं। मज़ीद ऐसी डीप लर्निंग के लिए हमारी वेबसाइट urduforextraining.com विज़िट करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक इंतबाह है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको फंडामेंटल एनालिसिस दे रहा हूं और मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं और ना ही मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में जो दुनिया में इंफॉर्मेशंस हैं उनको जमा करके एक्यूमुलेट करके आप तक पहुँचाऊँ और आप उनके बेस के ऊपर फैसले करें। रिस्क और रिवार्ड आपका अपना। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।